लोगों की मजबूरी का फायदा क्यों उठा रहे राजनेता? बिहार में स्मार्ट मीटर क्यों बन गया चुनावी मुद्दा? दुबई में बैठकर स्मार्ट मीटर पर क्यों चीख रहे तेजस्वी? आखिर सरकार और विपक्ष के बीच कब तक पिसती रहेगी जनता? नमस्कार, बेबाक सवाल देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जनता के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। जी हां, बिहार का स्मार्ट मीटर राजनीतिक मुद्दा बन गया है। राजद ने इस मीटर को लेकर कल एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया और खास बात तो यह है कि आंदोलन लीडर ऑफ अपोजिशन के बिना हो रही है, यानी कि तेजस्वी यादव खुद दुबई में बैठकर स्मार्ट मीटर पर ज्ञान बकने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जनता परेशान है। स्मार्ट मीटर के ज्यादा बिल आने से लोग काफी परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की तरफ से इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, इन सब के बीच में जनता पिस कर रह गई है। सरकार कहती है कि विपक्ष स्मार्ट मीटर को लेकर अफवाह फैला रही, वहीं अपोजिशन कहती है कि सरकार और बिजली विभाग की मिलीभगत है इसमें। हालांकि सरकार कमियों को लेकर थोड़ी सतर्क भी नजर आ रही है और दूर करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बावजूद इसके सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा और लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहीं अपोजिशन की तरफ से इसको लेकर हाइप क्रिएट करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। राजद के साथ साथ कांग्रेस भी सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। प्रशांत किशोर ने भी इसे अब अपना चुनावी मुद्दा बना लिया। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर हंगामा क्यों मच रहा है? आखिर क्यों महंगी है बिहार की बिजली? क्या सच में स्मार्ट मीटर से बढ़ गया है बिजली बिल, या फिर ये एकमात्र साजिश है और सियासी दल इसका फायदा कैसे उठा रहे हैं? इन तमाम मुद्दों के बारे में हम आपको अपने इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। देखिए, बिहार में स्मार्ट मीटर लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत तेज होने लगी है। सभी राजनीतिक पार्टियां इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में सफल हो गई है। राजद, वाम मोर्चा आंदोलन शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस भी अब इसमें पीछे रहना नहीं चाहती। पीके ने भी 3S फॉर्मूले को लेकर स्मार्ट मीटर पर हमला किया है। इन सब के बीच कंज्यूमर बिजली बिल के बीच पिस कर रह गए हैं। सरकार भी कंज्यूमर्स की समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रही। वही स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार का सियासी पारा जो है 7वें आसमान पे है। राजनीतिक दलों ने स्मार्ट मीटर को चुनावी मुद्दा बना लिया और अब आंदोलन भी शुरू कर दिए गए हैं। बिहार में पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर की जगह प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई। ज्यादा बिल आने से लोग परेशान हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर कई तरह के कंफ्यूजन भी क्रिएट किए जा रहे हैं। लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कितना बिजली बिल हर रोज देना पड़ रहा है और कंज्यूमर के ऊपर बोझ क्यों बढ़ता जा रहा है। वहीं स्मार्ट मीटर का विरोध आम लोग भी कर रहे हैं। बिहार के कई इलाकों में लोग प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का तेजी से विरोध कर रहे हैं। कंपनियों को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। ग्रामीण इलाकों में तो कंपनियों को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए भारी विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है और लोग किसी भी सूरत में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाना चाहते ही नहीं। और लोगों की नाराजगी का जो फायदा है वह हमारे राजनीतिक दल अच्छे तरीके से उठा रहे हैं। पहले वाम दल, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल और फिर अब कांग्रेस ने भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। प्रशांत किशोर ने भी स्मार्ट मीटर को मुद्दा बनाने के लिए 3S का फॉर्मूला दे दिया। वही सरकार का पक्ष है कि विपक्ष प्रीपेड स्मार्ट मीटर के मसले पर भ्रम की स्थिति पैदा करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। अब आइए थोड़ा आपको बताते हैं कि स्मार्ट मीटर काम कैसे कर रहा है और इसके चार्जेस वाकई में क्या हैं। देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 50 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 यूनिट पर 2 रुपये 45 पैसे देने होंगे। 2 रुपये 85 पैसे सब्सिडी पर यूनिट दिए जाते हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर 7 रुपये 42 पैसे पर यूनिट बिजली बिल तय होता है।
शहरी इलाकों की चार्ज की बात करें तो आप अगर 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं तो आपको 4 रुपए 12 पैसे प्रति यूनिट चुकाने होंगे, जिसमें कि 3 रुपए 30 पैसे सरकार सब्सिडी देगी। कुल 7 रुपए 42 पैसे आपके लिए बिजली बिल तय होगी। वहीं बिजली बिल बाउंस चार्ज की बात करें, यानी कि अगर आप 100 यूनिट को भी पार कर जाते हैं तो आपके प्रति यूनिट 8 रुपए 95 पैसा विभाग चार्ज करेगी, जिसमें कि 3 रुपए 43 पैसे सब्सिडी होंगे। उपभोक्ताओं को 5 रुपए 52 पैसे इसमें देने होंगे। बात करें शहरी इलाकों में फिक्स्ड चार्ज की तो 80 रुपए प्रति माह प्रति किलोवाट चार्ज किया जाता है और इस हिसाब से कुल मिलाकर रोज आपके अकाउंट से 2 रुपए 67 पैसे कटेंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 40 रुपए फिक्स चार्ज आपको हर महीने देने होंगे। फिक्स्ड चार्ज में जुर्माना वसूलने का भी एक अलग से नियम है। अगर आपने 1 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है और 2 किलोवाट का उपयोग आप कर लिए हैं तो आपको 1 किलोवाट पर फिक्स चार्ज 80 लगेगा, लेकिन 1 किलोवाट एक्सेस उपयोग करने पर दोगुना जुर्माना आप पे लगेगा, यानी कि 160 रुपए आपका बिल में जुट जाएगा। यानी कि अगर आपने 1 किलोवाट यूज किया है तो उसके 80 रुपए तो आपको देने हैं, लेकिन जो ज़्यादा 1 किलोवाट आपने यूज किया है उसके 80 रुपए और जुर्माना के तौर पे और 80 रुपए, यानी कि 160 रुपए आपके बिल में जुट जाएगा और कुल मिलाकर आपके बिल में 240 रुपए का इजाफा किया जाएगा। वहीं अगर आपका महीने का बिजली बिल बिना सब्सिडी के 3000 है तो आपको 180 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देने होंगे और इस तरह से आपके बिजली बिल का प्राइस फिक्स किया गया है। अब राजनीति की बात करें तो एक तरफ राजद स्मार्ट मीटर को स्मार्ट मीटर बनाकर 1 अक्टूबर से राज्यव्यापी आंदोलन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अब इसको लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ही घेरने में जुट गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी कि जब वे लोग सत्ता में थे तब चुप रहा करते थे और अब जैसे ही सत्ता से हट गए हैं तो जनता की समस्याएं नजर आने लगी है। 1.5 साल कहां थे तेजस्वी? जब वो सत्ता में थे उस समय उनको स्मार्ट मीटर नजर नहीं आया था। ये सब बेशर्म लोग हैं, सत्ता में रहते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और जब सत्ता से हट जाते हैं तो जनता से जुड़ी हर चीज उन्हें याद आ जाती है। इससे बड़ी बेशर्मी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। खैर, इनकी बातें छोड़ भी दे तो यहाँ तो दोनों लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर अपोजिशन। लेकिन बात में सच्चाई है कि तेजस्वी यादव जब 17 महीने कार्यकाल में थे उस वक्त भी स्मार्ट मीटर का काम चल रहा था, लेकिन उस वक्त तेजस्वी यादव चुप्पी साध कर बैठे हुए थे। और अब जब तेजस्वी बिहार के लोगों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो या फिर बिहार में बढ़ते अपराध का मुद्दा हो या रेप जैसी घटनाएं हो, इन तमाम मुद्दों पर तेजस्वी बात तो कर रहे हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि तेजस्वी दुबई से बैठकर इन तमाम मुद्दों पर केवल ट्वीटबाजी कर रहे हैं। चूंकि तेजस्वी लीडर ऑफ अपोजिशन है, फिर भी वो चीजों को सही ढंग से सरकार के सामने नहीं रख पा रहे हैं, तो सरकार भी कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाकर तेजस्वी पर ही उल्टा सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में अपोजिशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो डेटा उपलब्ध कराए और सरकार से जवाब मांगे, उन्हें डेटा दे कि कहां कितने लोगों को स्मार्ट मीटर से समस्याएं आ रही है और सरकार की भी जवाबदेही बनती है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन यहाँ तो दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने फायदे को देखा जा रहा है ताकि किस तरह से स्मार्ट मीटर को मुद्दा बनाया जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जाए। वहीं सरकार की भी कहीं ना कहीं, सरकार में जो दल शामिल है, सरकार में जो लोग शामिल है, उनकी भी यही कोशिश है कि किसी तरह से तेजस्वी पे सवाल खड़ा कर दिया जाए और जिस तरह से उन पे यह आरोप लगा दिया जाए कि वह भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं ताकि इसका फायदा हमें आने वाले विधानसभा चुनाव में मिले। लेकिन सवाल यह है कि इन तमाम चीजों के बीच जनता वाकई में स्मार्ट मीटर की समस्या से जूझ रही है। भले ही सारे लोग स्मार्ट मीटर की समस्या से नहीं जूझ रहे हों, लेकिन कुछ लोग जरूर हैं जिनके यहाँ बिजली बिल ज्यादा आ रहा है और वो स्मार्ट मीटर को समझ पाने में असमर्थ हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक पहल की गई है, स्मार्ट मीटर में एक पुश बटन लगाने का काम किया गया है, यानी कि अगर आप रिचार्ज कर दिए हैं फिर भी आपके घर में अगर बिजली नहीं आती है तो उसके बाद आप
उस बटन का इस्तेमाल कर लेंगे, उसके तुरंत बाद आपके घर में बिजली का कनेक्शन आ जाएगा। तो तमाम तरह की कोशिशें जो है वो तो सरकार कहीं ना कहीं कर रही है, लेकिन बिजली विभाग के जो लोग हैं उनके तरफ से कहीं ना कहीं चूक देखने को मिल रही है। लोग जल्दी जल्दी लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, स्मार्ट मीटर के फायदे नहीं बता पा रहे हैं, और जो लोग समस्याएं फेस कर रहे हैं उनके समाधान को ढूंढने में बिजली विभाग के अधिकारी जो हैं वह पूरी तरह से असफल है। तभी विपक्ष को भी मौका मिल रहा है सरकार पर निशाना साधने का और जानबूझकर हाइप क्रिएट करने का, ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि स्मार्ट मीटर जो है वह लोगों के लिए सही नहीं है और इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो तमाम चीजें चल रही हैं स्मार्ट मीटर को लेकर, गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों तरफ से अच्छे से लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने राजनीतिक फायदे के लिए, और जनता इसमें काफी अच्छे से पिस रही है। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और आपकी इस पे क्या राय है, आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और ऐसे ही बेबाक सवाल के लिए आप इस शो को और पसंद करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही सवाल लोगों से पूछ पाए, सरकार से पूछ पाए। तो आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।